आगे पीछे दाएं बाएं अगणित आशंकाएं, सामने खड़ा अवरोध, क्यों न लड़ लिया जाए एक और युद्ध। प्रदेश में कुछ ऐसे किरदार होते हैं, उन किरदारों का स्वभाव फाइटर को होता है। ऐसे ही फाइटर हमारे नेता बिलासपुर विधायक, नवनिर्वाचित कहना खराब होगा क्योंकि इन्होंने अमर अग्रवाल ने एक मिथक तोड़ा है। कैसा, अमर अग्रवाल जी आपका सीजीवाल में स्वागत है। कैसा लग रहा है कि अभी तक आपने एक रिकॉर्ड बनाया है 5वीं बार विधायक मेरा होकर। कोई भी विश्वास रिकॉर्ड तोड़ने में, मैं कितने बार बना उसमें मेरा कोई विश्वास नहीं। मेरा विश्वास केवल एक ही चीज़ में है कि जनता जब ये बोले कि बिलासपुर के विकास के सारे रिकॉर्ड टूट गए और बिलासपुर जो है इनके नेतृत्व में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं उसको रिकॉर्ड मानता हूँ। मैं बाकी किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं मानता। जनता में अक्सर कहा जाता है कि अमर अग्रवाल पर जब जब घेराव होता है तब तक वो एक प्रतिभावान नेता निकल के आता है। इस बार 5वीं बार जब चुनाव लड़े तो आपको क्या विश्वास था कि आप 29,000 वोट से जीत जाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, जनता से जब मिलो, जनता का प्रेम और स्नेह दिखाई देता है। चुनाव के बाद मेरे से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप कितने मतों से जीतोगे। आमतौर पे आपने देखा होगा, मैं कभी कितने से जीतूंगा, कौन कितने से हारेगा, कितनी संख्या आएगी, मैं कभी भी इसके ऊपर मेरे राजनीतिक जीवन में टीका टिप्पणी नहीं करता जी। एग्जिट पोल आया, सबने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, मैं इन सब टिप्पणियों से बचने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक पत्रकार से कहा था और ये इस शर्त पे कहा था कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप उस मेरी वॉइस को रिलीज कर देना। रिकॉर्ड किया था भास्कर के चैनल ने। मैंने उस दिन एक ही बात कही थी कि मैं सर्वाधिक 17,000 वोट से जीता हूँ 2013 में। वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। ये रिकॉर्ड टूटने के बाद जनता की आपके प्रति अपेक्षाएं बढ़ गई है। स्वाभाविक है, जनता की अपेक्षा, सवाल मैं चाहे 2 वोट से जीतूँ, चाहे मैं 30,000 से जीतूँ, अपेक्षा जनता की अपने जनप्रतिनिधि से होना भी चाहिए और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि उन जन आकांक्षाओं पे खरा उतरना भी चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जन अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। खासकर आपने कुछ अलग करने की आपकी प्रवृत्ति जो है, कभी कभी लगता है कि मुसीबत में डाल रही है। आपने 2 घोषणा पत्र जारी किया है, प्रदेश का संकल्प पत्र है और बिलासपुर का प्रारूप पत्र है, मॉडल पत्र है। दोनों पूरे होंगे। आप ये जानते हो भी कि बिलासपुर बी ग्रेड की सिटी आपने कहा है और दूसरी तरफ आप सरकंडा को अलग निकाल रहे हैं। देखिए, मैंने अगर कोई भी घोषणा पत्र बनाया है या कमिटमेंट किया है, मेरे दिमाग में कोई न कोई विजन है। 5 साल के अंदर आप देख लेंगे कि कौन सा बाकी रह जाएगा। 5 साल के अंदर क्या आपको लगा कि क्या कुछ आपको करना है और क्या कुछ आपके शहर का नुकसान हुआ है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि पुरानी बातों का दंड जनता ने उनको दे दिया है, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता और न मैं उसकी समीक्षा करना चाहता। जो भी व्यवस्था हमको मिली है उसको कैसे सुधारना, और न केवल सुधारना, विकास को ऊंचाई तक ले जाना, वो हमारी प्राथमिकता है और वो हम लेके जाएंगे। आप करामाती व्यक्तित्व के धनी हैं। मुसलमान के प्रति या एक धर्म विशेष के प्रति भाजपा का रुझान ऐसा कहा जाता था कि नहीं है, लेकिन इस बार यह देखने को मिला कि रिकॉर्ड तोड़ 29,000 मतों की जीत, क्या उनमें आपका कैसे पैठ बना है? देखिए, मैं पूरे बिलासपुर की जनता को, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, मैं उस पर विश्वास करता हूँ और उसमें इस यात्रा में जो भी सहभागी है, मैं न किसी को जाति के हिसाब से देखता, ना मैं किसी को धर्म के हिसाब से देखता। जो सब साथ हैं वो सब छत्तीसगढ़ के वासी हैं और सबको साथ लेके विकास करना हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। आपके ऊपर 85,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के गई है सरकार। आपका संकल्प पत्र 45 से 50,000 करोड़ का है। कैसे करेंगे पूरा इसको आप? कुछ चिंता हमारे लिए छोड़ दो, आप अभी से क्यों चिंतित होते हो? वो कुछ चिंता हम लोगों की है, जनता ने जनादेश दिया। तो रिसोर्सेज क्या होंगे आपके? वो समय आएगा, आप देखेंगे। चुनौतियों से सामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सारे वादों को पूरा करेगी।
वादों के साथ साथ एक बात और आती है कि मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार नहीं हुआ है और 3 लोग शपथ लिए और चले गए। तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है? मेरे ख्याल से 3 जो राज्य हैं सब में ये विस्तार होना है और थोड़ा बहुत उत्सुकता बना के रखिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने आए आवास योजना का ऐलान कर दिया, धान किसान लेकर बैठा है कि 3100 कब कहने वाले हैं मुख्यमंत्री। मैं एक बात जानता हूं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सरकार को बने हुए 10 दिन नहीं हुए हैं, आप क्या सोचते हो कि 10 दिन के अंदर सारी बातों का समाधान हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और हम जवाबदेही पे खरा उतरेंगे। कब तक कर देंगे धान की घोषणा? मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को कोई परेशानी नहीं जाएगी। आप पर एक और आरोप है, बड़ा गंभीर आरोप है भाजपा पर, कि अक्सर कर पत्रकार पूछते थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के साथ ओबीसी उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ क्या आप 1-30 से 2 शिकार कर रहे हैं? लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं क्या? मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, राजनीतिक दलों का जो काम है या जो जन भावना है, राजनीतिक दल उसके हिसाब से काम करते हैं, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं बनता। ये राजनीतिक दलों का काम है, कुछ चीज़ें राजनीतिक दलों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अमर अग्रवाल का है मंत्रिमंडल में? मैंने पहले ही कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। अमर अग्रवाल बहुत वरिष्ठ और बहुत शार्प नेता हैं और सारे प्रश्नों का ही प्रश्न अमर अग्रवाल के सामने रखा। उन्होंने स्किप करते हुए स्पष्ट बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो जवाब देगी, जो जवाबदारी देगी, उसे हम पूरा करेंगे। रही बात बिलासपुर के समग्र विकास की, तो उनका पहले से ही स्पष्ट करना है कि बिलासपुर को अमन चैन की धरती बनाना है। बी ग्रेड सिटी के साथ साथ सरकंडा को एक अलग से नगर निगम बनाना है। आज इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।